जी डियर स्टूडेंट्स, आज हम थ्योरम 5 चैप्टर 12 क्लास 9 पढ़ रहे हैं जी। एनी पॉइंट इनसाइड एन एंगल। सबसे पहले तो हमें एक एंगल बनाना है जी। आपको पता है व्हाट इज एंगल? If two rays have common endpoint then this is called angle। ठीक है जी। इसमें हमने इसको B ले लिया, इसको O पॉइंट ले लिया, इस पॉइंट को A ले लिया। ठीक है जी। एनी पॉइंट इनसाइड एन एंगल, यहाँ पर एक पॉइंट लिया। ज़ाहिरी बात है जब पॉइंट लिया है तो हमें इसको कोई नाम देना है P। एनी पॉइंट इनसाइड एन एंगल, वो ये कह रहा है जी कोई पॉइंट है इनसाइड एन एंगल इज इक्विडिस्टेंट, इक्विडिस्टेंट बराबर फासले पर है। आपको ये बात जहन में रखिए, कोई पॉइंट से किसी लाइन का फासला, तो फासला तो ये भी है, फासला ये भी है, फासला ये भी है, फासला ये भी है। तो फासले से मुराद कम अज़ कम फासला वो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होता है और वो परपेंडिकुलर डिस्टेंस होता है, ये जहन में रखिए। तो हमने इसलिए इस पर परपेंडिकुलर गिराया है, तो ये एंगल और ये एंगल 90 के हैं। डेफिनेटली ये जो इक्विडिस्टेंट है ये हमने यहाँ बना लिए इक्विडिस्टेंट, और हमें फिर इनके नाम भी देने हैं। Q और R हमने इन दो पॉइंट्स के नाम दे लिए। ठीक है जी। Q और R हमने इन दो पॉइंट्स के नाम दे लिए। एनी पॉइंट P आ गया जी इनसाइड एन एंगल, एक एंगल के दरमियान अंदर। ठीक है, इनसाइड। इक्विडिस्टेंट बराबर फासले हैं फ्रॉम इट्स आर्म, ये हमें पता है। एनी पॉइंट लाइज इनसाइड, अब एंगल स्पेसिफिक हो गया तो हमने उसके नाम दे लिए AOB, एंगल AOB सच दैट, जबकि PQ जो है वो PR के मेजरमेंट इक्वल है। ये दोनों कॉन्ग्रुएंट हैं, नियरली इक्वल टू हैं। ये मेजरमेंट और ये मेजरमेंट इक्वल है, हमने ये लिखा। और हमें पता है ये डिस्टेंस है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है, तो वो परपेंडिकुलर होगा। तो PQOB पर परपेंडिकुलर आ गया, ये हमने लिख दिया। और PROA पर परपेंडिकुलर आ गया, ये हमने लिख दिया जी। हमने एक कंस्ट्रक्शन की है, वो क्या है? P को O से हमने ज्वाइन कर दिया जी। P को O से ज्वाइन कर दिया, जो कि बाइसेक्टर, वो पॉइंट P इस, हमने प्रूव क्या करना है यहाँ पे? प्रूव क्या करना है हमने? ये तो कंस्ट्रक्शन की है ना कि इसको इससे ज्वाइन किया। प्रूव क्या करना है? इज ऑन द बाइसेक्टर ऑफ इट, ये हमने प्रूव करना है जी कि ये इसके बाइसेक्टर पर है। कौन? P पॉइंट एंगल बाइसेक्टर पर है। बाइसेक्टर से मुराद कि इस एंगल को 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रहा है। ठीक है जी, क्या कर रहा है? 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रहा है। अगर आप लोग इसको देखिए तो ये हमारे पास दो ट्रायंगल्स बन गई हैं। ठीक है जी। एक ये आपने शेड नहीं बनाना, ये आपको समझाने के लिए मैं बना रहा हूँ। और एक ये वाली खाली ट्रायंगल। ठीक है जी, ये वाली एक खाली ट्रायंगल, दो ट्रायंगल्स बन गई हैं। हम इन ट्रायंगल्स की अब करस्पॉन्डेंस लेते हैं जी। हम प्रूव करते हैं इसको, इस ट्रायंगल की करस्पॉन्डेंस लेते हैं। ट्रायंगल POR की करस्पॉन्डेंस लेनी है ट्रायंगल POQ के साथ। किसके साथ ट्रायंगल की करस्पॉन्डेंस लेनी है? POR की करस्पॉन्डेंस लेनी है ट्रायंगल
पी ओ आर की करस्पॉन्डेंस लेनी है पी क्यू ओ से। हमने इन दो ट्राइंगल्स का मवाजना करना है, इनकी करस्पॉन्डेंस लेनी है हमने। अब देखिए, सबसे पहले पी क्यू जो है पी आर के क्यों इक्वल है, इसकी करस्पॉन्डिंग साइड ये वाली है, ठीक है। इसकी करस्पॉन्डिंग साइड ये वाली है। जैसे दो क्लासेस के बच्चों का मवाजना करें तो पहली क्लास का रोल नंबर 3 दूसरी क्लास के रोल नंबर 3 के करस्पॉन्डिंग बच्चे होंगे। दो घरों का मवाजना करें तो पहले घर का किचन दूसरे घर के किचन के करस्पॉन्डिंग कमरे होंगे। ड्राइंग रूम्स, पहले घर का ड्राइंग रूम दूसरे घर के ड्राइंग रूम का करस्पॉन्डिंग कमरे होंगे। तो इस वाली साइड का करस्पॉन्डिंग साइड कौन सी है, ये वाली करस्पॉन्डिंग साइड है। तो हमने क्या कहा जी कि पी क्यू जो है यहाँ पे, या पी आर जो है वो किसके, यहाँ पे आपके आर ले लें और यहाँ पे क्यू ले लें, क्योंकि बुक ने ऐसा लिखा। वैसे कोई गलती नहीं है ये, ठीक है, ये कोई मिस्टेक नहीं है, आप जिस तरफ मर्ज़ी ले लें। बुक ने ऐसा लिखा है तो मैं वैसे लिख रहा हूँ, कोई मिस्टेक नहीं है कि आप उधर ले लें या उधर ले लें। ये कांगोरेंट है किसके, पी आर के। ये किसके कांगोरेंट है, पी आर के। पी क्यू पी आर के क्यों है, देखिए तो हमने गिवन में लिखा है जनाब, ये लिखा है हमने गिवन में कि ये दोनों कांगोरेंट हैं। अब और चीज़ देखिए, क्या ये एंगल इस एंगल के कांगोरेंट है, मेजरमेंट इक्वल हैं, क्यों, दोनों 90 है ना, ये लाइन इस पर परपेंडिकुलर है। तो हमने कहा कि एंगल, कौन सा एंगल जी, हमने कहा कि जी एंगल ओ क्यू पी और एंगल ओ आर पी जो हैं ये क्या हैं, ये कांगोरेंट हैं। ये कांगोरेंट क्यों हैं, ये कांगोरेंट इसलिए हैं ओ क्यू पी जो सेंटर में आ रहा है, क्यू उस पर एंगल है, ओ क्यू पी ओ आर पी के कांगोरेंट है। आर सेंटर में है तो आर वाला एंगल, यानी ये एंगल और ये एंगल क्या हैं, आपस में कांगोरेंट हैं। और ये क्यों हैं, गिवन है हमारा ये भी, क्योंकि पी क्यू जो है ये भी हमारा गिवन है, ठीक है जी, ये गिवन है हमारा। ये देखें, ओ पी क्यू इस पर परपेंडिकुलर है ओ पी पर, और पी आर इस पर परपेंडिकुलर है। अब हम आगे देखते हैं तो ये ओ पी के क्यों इक्वल है जी, ओ पी की मेजरमेंट क्यों इक्वल है, ओ पी की मेजरमेंट आपस में कांगोरेंट है, वो इसलिए कि ये कॉमन है। ये वाली ट्रायंगल समझती है ये मेरी साइड है, ये वाली ट्रायंगल समझती है हालांकि दोनों की है, ये कॉमन है जी। तो साइड एंगल साइड कांगोरेंट हो गई। तो ये दोनों ट्रायंगल्स पी ओ क्यू जो है वो ट्रायंगल पी ओ आर के क्या हो गया, कांगोरेंट हो गया, ठीक है जी, क्या हो गया, कांगोरेंट हो गया। ये दोनों ट्रायंगल्स जो हैं मेजरमेंट में इक्वल आ गई। तो कांगोरेंट ट्रायंगल, इसकी वजह एक हम एच एस पोस्टुलेट भी लिख सकते हैं, यहाँ तो कॉमन आएगा ना, तो एच एस इज कांगोरेंट टू एच एस पोस्टुलेट, यानी ये हाइपोटेन्यूस हो गया, ठीक है, सॉरी ये हाइपोटेन्यूस हो गया और ये साइड हो गई। जब हाइपोटेन्यूस और साइड, हाइपोटेन्यूस 90 के सामने वाला और थीटे के सामने वाला साइड आ गई, हाइपोटेन्यूस और साइड इसकी, इस ट्रायंगल की और इस ट्रायंगल की जब कांगोरेंट हो जाएं तो ट्रायंगल्स कांगोरेंट, वरना साइड एंगल साइड पोस्टुलेट से भी। अब कांगोरेंट ट्रायंगल की हर चीज़ कांगोरेंट, देयरफॉर क्या हो गया जी, देयरफॉर हमारे पास आ गया कि ये जो एंगल है वो इसके इक्वल हो जाएगा। अब ये एंगल कौन सा है, क्यू ओ पी, एंगल क्यू ओ
is congruent to angle ROP। ROP यही तो हमने साबित करना था कि ये जो P है वो एंगल बाइसेक्टर पर पड़ा है। क्या? P is on the bisector of angle AOB। इस AOB के बाइसेक्टर पर पड़ा है, यानी यहाँ हम क्या कह रहे हैं कि QOP ये वाला एंगल और ROP ये वाला एंगल आपस में मेजरमेंट उनकी इक्वल हो गई। और इसकी वजह क्या है? इसकी वजह है करस्पॉन्डिंग sides, corresponding angles of triangles। ठीक है जी, ये हमारा थ्योरम प्रूव हो गया। इसका क्विक रिवीजन कर लेते हैं। हमें गिवन क्या था? हमें गिवन था कि इन एनी पॉइंट P लाइज इनसाइड एन एंगल। हमने एक एंगल लिया, इसके अंदर एक P पॉइंट पड़ा था। बताया गया कि वो ये फासला और ये फासला बराबर है। ठीक है, इस पॉइंट से ये फासला और ये इस पर परपेंडिकुलर है और ये वाली लाइन इस लाइन पर परपेंडिकुलर। हमने यहाँ A और B ले लिए, ये हमने O ले लिया। तो इन पॉइंट्स को हमने क्या ले लिया? Q और R ले लिया, ये वाले पॉइंट्स को। अब हमने प्रूव क्या करना है कि P किस पर है? बाइसेक्टर ऑफ AB। इस एंगल के बाइसेक्टर पर पड़ा है, यानी ये लाइन जो है इस और इस एंगल को दो बराबर हिस्सों में डिवाइड करती है। ये हमने प्रूव करना है। हमने P को O से ज्वाइन किया, इन दो ट्रायंगल्स की करस्पॉन्डेंस ली है, ये साइड इसके इक्वल गिवन है। ठीक है जी, ये कॉमन है और ये एंगल इसके इक्वल है क्योंकि गिवन है, दोनों 90 के हैं। तो ये ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गई, तो ये वाला एंगल इसके मेजरमेंट में इक्वल आ गया। यही हमने प्रूव करना था जी।